अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं हाज़िर हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज मैं बना रही हूँ ट्रेंडिंग केक। ये जो आज केक मैं बना रही हूँ ये आजकल बहुत ट्रेंड पे चल रहा है। मुझे ये वाला केक बहुत पसंद था, तो कस्टमर ने मुझे पहले कुछ रेफरेंस पिक्चर्स भेजी थी, तो फिर उनको खुद ही अपनी जो उन्होंने पिक्चर भेजी थी उस पर कुछ शायद सेटिस्फेक्शन नहीं थी। ये मेरे न्यू कस्टमर थे असल में, तो वो शायद बता नहीं पा रहे थे कि उनको क्या चीज़ चाहिए ना। तो फिर मैंने उनसे सारी बातें की, तो फिर मैंने उनको कहा कि मेरे उस वक़्त मुझे ना इसकी पिक्चर नहीं समझ आ रही थी कि मैं इस केक के लिए कौन-सी इनको पिक्चर शेयर करूँ, क्योंकि मैं सर्च कर रही थी, तो ये वाली केक की पिक्चर मेरे सामने नहीं आ रही थी। क्योंकि ये वाला मैंने पिछले दिनों एक वीडियो में देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने तभी सोच लिया था कि जब भी कोई कस्टमर मुझे बोलेंगे कि अपनी मर्ज़ी का बनाएँ, तो मैं फिर ये वाला केक ज़रूर ट्राई करूँगी। तो फिर मैंने उन्हें कहा मेरे माइंड में एक डिज़ाइन तो है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कैसा है ना। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और कहा कि आप बना दें वैसा। तो फिर जब मेरे पे कोई ट्रस्ट करता है तो फिर मैं अपना 100% देती हूँ। तो मैंने फिर केक बनाना स्टार्ट किया। साथ में मैं थोड़ा डर भी रही थी, क्योंकि बेशक केक जितना भी खूबसूरत हो या जैसा भी, हर एक की अपनी चॉइस होती है, तो हमें नहीं पता होता कि अगले बंदे को क्या चीज़ पसंद है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये वाला केक, और इसको बनाने में मुझे भी बहुत मज़ा आया था। और मेरे जो स्पॉन्जेस हैं माशाल्लाह इतने सॉफ्ट होते हैं। स्टार्ट में ना मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दिया था स्पॉन्ज ने, क्योंकि कोई भी रेसिपी जो है ना वो फ़िक्स ही नहीं आ रही थी मुझे। मतलब उसमें कभी क्या चीज़, कभी क्या चीज़, कभी जल जाते थे, कभी वो अंदर से कच्चे रह जाते थे, कभी वो मतलब सही से स्वेल नहीं होते थे, वो बैठ जाते थे केक मेरे सारे ना। तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, वो सही कहते हैं ना, ट्राई ट्राई अगेन। तो वही वाला सीन मेरे साथ हुआ, मैं करती रही। तो फाइनली मेरे हाथ जो रेसिपी लगी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केक्स इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, अब टूट जाते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर की थी, तो इंशाल्लाह मैं बाकी भी वनीला की भी आपके साथ इंशाल्लाह वनीला केक की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो बहुत सॉफ्ट और मज़े का स्पॉन्ज बनता है इस रेसिपी से। तो ये वाला जो डिज़ाइन था ये सिंपल सा ही था, इसमें कोई इतना ज़्यादा वर्क नहीं था। ये साइड्स पे बस हमने फ्लावर नोज़ल के साथ थोड़ा वर्क करना था, और मैंने फिर रोज़ नोज़ल जो होती है ना, उस छोटी वाली नोज़ल से बाकी सारा जो है ना इसकी बॉर्डर्स बनाए थे। और कस्टमर ने मुझे रेड कलर का कहा था, लेकिन मैंने ये वाला कलर जो है वो फिर किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था रेड से ज़्यादा। मतलब रेड कलर डाला था, और इसमें आई थिंक मैंने दूसरा कलर ब्लैक डाला था थोड़ा सा, और तीसरा भी एक कलर डाला था, मुझे याद नहीं रहा कौन सा कलर था। तो ये वाला कलर ना बहुत सारे 2-3 कलर्स मैंने मिक्स किए थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये कलर था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। तो ये बेबी गर्ल की बर्थडे थी, तो मेरी कस्टमर जो न्यू थे उन्होंने कहीं मेरा केक जो है वो ट्राई किया था किसी इवेंट पे किसी के, हाँ ना, तो उनको फिर बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने फिर मुझे उनसे कॉन्टेक्ट करवा के तो मुझे ऑर्डर कंफर्म किया था। तो ऐसे बंदे को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है जब कोई कस्टमर ना ऐसे किसी के यहाँ आपका केक टेस्ट करें और आपको फिर ऑर्डर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कस्टमर सारे सेटिस्फाइड मुझसे, सबको जो मुझसे एक बार ऑर्डर करते हैं वो फिर बनवाते ही रहते हैं। तो ये वाला जो केक था ये भी मुझे खुद इतना ज़्यादा अच्छा लगा था, इतना क्यूट सा केक था, ये बहुत प्यारा था। चॉकलेट फ्लेवर में था और 3 पाउंड का ये केक था। तो मैंने फिर ना इसमें जो मैंने मेरे माइंड में पिक्चर थी, उसमें मेरे माइंड में नहीं, जो मैंने देखी थी, माइंड बात बार मैं कर रही हूँ, उसमें रिबन्स नहीं थे और बटरफ्लाइज़ भी नहीं थी, वो सिर्फ़ सिंपली ये था। मैंने फिर रिबन्स और बटरफ्लाई भी ऐड किए, क्योंकि कस्टमर ने जो मुझे पहले रेफ़रेंस पिक्चर भेजी थी ना उसमें बटरफ्लाइज़ थी। तो मैंने सोचा क्या पता उनके माइंड में हो, या फिर उनकी डॉटर को बटरफ्लाई ज़्यादा अच्छी लगती हों, तो फिर मैंने सोचा चलें कोई नहीं, मैं कर देती हूँ। तो मैंने इनको काफ़ी कंसेशन दिया था, क्योंकि ये न्यू थे, और मैंने फिर ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें लगाई इनसे पेमेंट नहीं ली थी इसकी। तो लास्ट में इसकी लुक देखिए आप, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये थी इस केक की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। तो मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहें केक फ़िक्शन, और मेरी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि आपको हर न्यू वीडियो जो है वो उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।